नमस्कार मित्रों, हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का लेख पढ़ रहे थे, प्रेम क्या है। पिछली वीडियो में हमने इसका पिछला भाग पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। महाराज जी कहते हैं हम किससे प्यार करें। आत्मा का प्रेम प्रभु से होना चाहिए, क्योंकि चेतन वस्तु का मिलन महाचेतन से ही हो सकता है और यह स्वाभाविक भी है। हमारी आत्मा का लगाव है बाहरी दुनिया से। नतीजा क्या है? वही आवागमन जारी रहेगा जहाँ हमारा लगाव है। सभी यह समझते हैं कि उन्हें प्रभु से प्यार है। परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, परंतु वह किसी मानव तन में प्रकट है। यदि हम कहते हैं कि हमें उससे प्यार है, तो उसका कहना मानकर ही हम उस प्रेम की नींव रख सकते हैं। दूसरी बात है, यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे भी प्यार करेंगे जो उसके पास जाता है। हम कभी उनकी आलोचना करते हैं, कभी उनसे लड़ते हैं जो उसी पथ पर हमारे सहयात्री हैं। तब सतगुरु के प्रति हमारा प्यार कहाँ है? यह तो पहली सीख है भाई। आगे और भी कदम हैं। जब तुम्हारा प्यार प्रभु या सतगुरु के प्रति बढ़ेगा, वे एक ही हैं, तो तुम उसके लिए लालायित होगे। तुम उसे भूल नहीं पाओगे। तुम ऐसे आदमी की सोहबत चाहोगे जिसने उसके दर्शन किए हों या जो उसके साथ रह रहा हो। फिर तुम सतगुरु के निकट आना चाहोगे, जितनी भी नज़दीकी मिल जाए। यदि तुम वहाँ नहीं हो और किसी को उसके बारे में बात करते सुनते हो, तो तुम्हारा दिल उसके प्यार में उमड़कर आंखों से छलकने लगता है। यही पहचान है उसके प्रति तुम्हारे बढ़ते प्रेम की। यह तो फूल हैं कि फल के आने की घोषणा करते हैं। बारिश का संदेश देने बादल आते हैं। यदि बादल नहीं तो वर्षा नहीं, यदि फूल नहीं तो फल भी नहीं। ऐसा प्रेम विकसित करने के लिए हम सर्वप्रथम उसका कहना मानना सीखें। दूसरी बात, अपनी बुराइयों को चुन चुन कर बाहर निकालें। तीसरी बात, भजन अभ्यास में समय दें। तुम्हें ऐसी संगत करनी चाहिए जो तुम्हें अपने आदर्श की याद दिलाती रहे। ऐसों की संगत से दूर रहें जो तुम्हें संसार में लगाए रखे या प्रभु से दूर ले जाए। यदि तुम ऐसे की संगत नहीं कर सकते जो प्रभु की याद में तुम्हारा सहायक होगा, तो बेहतर होगा कि तुम अकेले रहो। पुस्तकों ग्रंथों में लिखी सद्गुरु की वाणी के साथ रहो, तुम्हें लाभ होगा। तुम्हें उससे प्रेम हो रहा है, इसका एक लक्षण और है कि तुम्हें उसकी जुदाई तड़पाएगी। तुम उसे देखने को लालायित रहोगे। उसका नाम, उसके बारे में बात सुनने से ही तुम्हारा हृदय भर उठेगा। आंसू बह निकलेंगे। फल पकने का समय आ गया। अंत में जब फल आता है तो सतगुरु के हो जाते हो तुम, वह तुम्हारा हो जाता है। यही सीढ़ियाँ हैं परमात्मा तक पहुँचने की, प्रेम करने और प्रेम पाने की। अब देखो कि तुम्हारे कदम कहाँ हैं। हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो, जो प्रभु की वाणी ना हो, किसी भी गलत प्रचार के बहकावे में ना आए। तुम समझे मेरी बात का क्या मतलब है? हम कहते हैं हमें प्रभु से प्यार है, सतगुरु से प्यार है, यह ठीक है, परंतु तुम्हारे लक्षण तो ऐसे नहीं। प्रेम का आरंभ कहाँ है? प्रेम तो बस दिल का देना है, एक बार सदा के लिए देना है। नहीं यह वापस लिया जा सकता है, ना दूसरे को दिया जा सकता है। हम इसे तभी दे सकते हैं जब यह हमारे बस में हो, अन्यथा हम इसे दे नहीं सकते। हम केवल सोच सकते हैं काश ऐसा हो। वास्तव में यह तो एक व्यावहारिक अवस्था है जिसे हम बड़ी मेहनत से पा सकते हैं। जैसे कि कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बना। प्रेम सतगुरु की सीधी संगत में विकसित होता है, या ग्रहणशील होने पर हजारों मील दूर से भी इसे विकसित कर सकते हो। एक समय आएगा जब तुम कहोगे, इस शरीर में कौन रह रहा है? क्या मैं? तुम अपना आपा भूल जाओगे। तुम अपने में सतगुरु को ही देखोगे। जब तुम हाथ जोड़ोगे तो वे सतगुरु के हाथ होंगे, तुम्हारे नहीं।
इसीलिए सेंट पॉल कहता है कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। हम प्रेम की गहराई में तो गए नहीं, प्रेम है क्या? सभी प्रेम की बात करते हैं, परंतु तुम वास्तव में कहाँ खड़े हो? यदि कोई व्यक्ति कहे कि वह प्रभु से प्यार करता है परंतु अपने भाइयों से घृणा करे, तो क्या वह प्रेम है? कदापि नहीं। क्राइस्ट ने एक बार कहा था, यदि तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते तो तुम प्रभु से कैसे प्यार कर सकते हो, जिसे तुमने देखा भी नहीं है? जिनको तुमने देखा है उनके लिए तो प्रेम ही नहीं, और जिसे तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम समझे मेरा संकेत? अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो स्वयं देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। अपने आप इसी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। बस एक निष्पक्ष न्यायाधीश की नज़र से देखो, तुम कहाँ खड़े हो। क्या हम बेधड़क कह सकते हैं कि हम गुरु से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं? यह विचारधारा हर जगह लागू होती हो, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो या विश्व। प्रेम के विभिन्न पहलू हैं जिन्हें मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। कल एक पहलू था, परसों दूसरा पहलू प्रस्तुत किया गया था और आज मैंने आपके सामने एक नया पहलू रखा है। आज से ही देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। क्या तुम वास्तव में परमात्मा से प्यार कर रहे हो? यदि हाँ तो ठीक है। अपनी करनी से तुम इसका भली भांति निर्णय कर सकते हो। केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है। जैसा मैंने बताया, प्रेम की शुरुआत होती है उसकी आज्ञा के पालन से। ये तो लक्षण है प्रभु या सतगुरु के प्रति प्रेम की शुरुआत के। यह सब आज्ञा पालन से शुरू होता है। क्राइस्ट कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। तुम्हारा प्यार वास्तव में इसी में निहित है कि तुम दूसरों के काम आओ। जो प्रभु से प्यार करते हैं परंतु अपने भाई से नफरत और अन्य प्राणियों से घृणा, वे प्रभु से कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये तो बातें हैं भाई, गहराई में जाकर नापो कि तुम कहाँ हो। एक दूसरे से प्रेम करना, सेवा के लिए अपना आपा त्यागना, यह पहला लक्षण है। जो तुम्हारे पास आए उससे प्यार करो, चाहे वे शिष्य हो या नहीं। प्रेम की यही शुरुआत है। सिर्फ उसके बारे में सोचना काफ़ी नहीं, इसे व्यवहार में लाओ। कई लोग सोचते हैं कि सतगुरु की सेवा मात्र से वे अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे, परंतु तुम अपने लिए यहीं स्वर्ग बना सकते हो। नम्रता व सदाचार धारण कर सतगुरु के चरणों में प्रेम में जीवन जीकर। कबीर साहब ने एक बार कहा, मैं एक बार अपने पिता के घर गया लेकिन वे वहाँ नहीं थे। मैंने सुना कि वहाँ धरती पर संतों के साथ रहते हैं। तुम धरती पर ही स्वर्ग की रचना कर सकते हो। उसकी बादशाह धरती पर आने दो का आशय यही है कि अपने दिलों में झांक कर देखो तुम वास्तव में हो कहाँ। सेखी बघारने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। ये सूक्ष्म बातें किताबों में नहीं मिलेंगी। तवज्जो से कही गई बातें ही दिलों पर अवश्य असर कर सकती हैं। एक जीवित पुस्तक मददगार होती है और सतगुरु एक जीवित पुस्तक है जिन्हें इस पथ के लिए चुना गया है। वे भाग्यशाली हैं, अपने चुनाव की योग्यता उन्हें सिद्ध करनी है। तुम सतगुरु के चरणों का स्वर्ग छोड़कर ऊपर वाले स्वर्ग जाना नहीं चाहोगे। प्रभु सतगुरु में ही बसता है। धन कृपाल जी।